मोहतरम नाज़रीन किराम, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी से। आइए देखते हैं कि क्या बयान फरमाते हैं मौलाना अपने बयान में। इन्होंने इस्लामी लॉस का बड़ा अच्छा मुताला किया, लेकिन मैं अकेले मिलना चाहूंगा, आप मुझे टाइम दीजिएगा। जो बुक्स नहीं, आपने जो बुक्स रेफर किया मैडम, वो हमारे इस्लाम की, जैसे आपने कहा यहाँ हनफी 70% हनफी लोग रहते हैं, जो आपने बुक रेफर किया वो 10% मुसलमानों को, जो लोग नुमाइंदगी करते हैं, जो इस्लाम के अंदर इंटरप्रेट करते हैं, मैं आपके साथ आके बैठूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि सही किताबें कौन सी है जो आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ेंगी तो मुझे भविष्य में बहुत कुछ आपसे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। नहीं, सलफी देखिए, सलफी वो लोग हैं जिनको आज आप हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको दहशतगर्द करार दे चुकी है। हम सल्फियों के साथ नहीं है, हम सल्फियों के साथ सेक्टर के साथ नहीं है, हम उनके अकीदे को नहीं मानते। आज पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वही सल्फी सेक्टर करा रहा है, प्रूव हो रहा बार बार, उसका रेफरेंस देंगे। मैं इस हाउस में कम से कम बोलने से पहले अगर सोचा होता आपने तो ये बात न कहते। कब और किसने दहशतगर्दी की, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, वरना आप सबसे बड़े झूठे माने जाएंगे। और दीजिए हिम्मत है तो जवाब इस औरत का जो आपसे पूछ रही है। कबूल किया गया, आप आयत बताइए मुझे। देखिए, आप ये डिबेट करेंगे, मैं इसके लिए नहीं तैयार हो गया, लेकिन बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब, जब आप तैयारी नहीं किए थे तो आपको आना ही नहीं था पार्लियामेंट। जब आपको पता है कि ट्रिपल तलाक पर बहस हो रही है तो बातें वहीं आएंगी। तो आप जब तैयारी नहीं किए थे तो घर पे रहते, आराम करते, थके हुए थे आराम कर लेते। जब आप फ्रेश हो जाते तो आप आते। और जब उस सांसद ने आपसे पूछा तो आपने जवाब नहीं दिया। आइए देखते हैं रंजन जी, कांग्रेस सांसद, वो क्या कहती हैं। वो आपके लिए काफ़ी, आप मौलाना कहलाते हैं ना। आइए सुनते हैं रंजन जी से कि वो लोकसभा चर्चा कर रही है महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक संबंधित बिल पर। हम बात करें कांग्रेस सांसद रंजन जी से। रंजीत जी, कांग्रेस का और आपका पर्सनल व्यू क्या है इस पूरे बिल? देखिए, पर्सनल व्यू तो ये है कि मैंने बहुत गौर से स्टडी करा, इवन कुरान के उन पैरा को पढ़ा जो मूसा, मैं पेज नंबर भूल रही हो, उसमें जो प्रोसेस है तलाक का, उसमें पूरे 90 दिन है। 90 दिन से पहले भी 5 स्टेप हैं कि आपस में आप सुलह करें। एक बार आप उसकी अच्छी बुरी आदतों को इग्नोर करके अच्छी आदतों को देखें, फिर है आप बिस्तर से अलग अलग कर लें, फिर है कि दोनों पेरेंट्स में से बुला के सुलझाने की कोशिश करें, फिर है कि चौथी बार भी समझाएं। 6वीं बार में आपको एक बार देना है और उसके बाद 3 महीने तक साथ रहना है। उसमें अगर उसमें आपको विद इन रिलेशन बनता है तो वो प्रोसेस दोबारा से शुरू होना है। तो मुझे लगता है अगर सही में आप मुस्लिम महिलाओं के हमदर्द थे तो आप कुरान में जो दिया गया है कि ये प्रोसेस है तलाक देने का, तो इट मीन जो अवेयर नहीं है वो ऐसा कर रहे हैं। आप उसी को क्यों नहीं कानून बना दिए? कानून अगर पास हो जाता, ये बिल पास हो जाता, तो मुस्लिम महिलाओं को कितनी लिबर्टी मिलेगी, कितना सशक्तिकरण? नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। एक तो आप बहुत कमज़ोर महिलाएं, और दूसरा बहुत रेयर केस में अब ऐसे जो मर्द होते हैं वो हिंदू में भी हैं, मुसलमानों में भी है, पंजाबी में भी सिख है, कोई नशेड़ी है, कोई आवारा है, कोई किसी के साथ रिलेशन में है। वो आदमी अगर ऐसा कर रहा है और आप ज़बरदस्ती उसकी वाइफ को कह रहे हैं उसके साथ रहने के लिए, वो कितने दिन उसके साथ रहेगी और कितना वो उसका फ़र्ज निभाएगा? क्या गवर्नमेंट उसके घर में जाके घुस के देखेगी? बात करनी है तो बात इत्तेहाद की करें, इख्तिलाफ की बातें ना करें, क्योंकि ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आज वैसे ही हम जिन मराहिल से जूझ रहे हैं वो ख़तरनाक हैं और नाकाबिले बयान हैं। उसके ऊपर आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के इस तरह से नफ़रत भरी बातें करते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्या हो। जब भी कहीं राइट होता है तो वहाँ न सलफ़ी पूछा जाता है, न हनफ़ी पूछा जाता है, न शाफ़ई पूछा जाता है, न मालिकी पूछा जाता है, न तबलीगी पूछा जाता है, न बरेलवी पूछा जाता है। सिर्फ आपको मुसलमान के तौर पे देखा जाता है। इसलिए खुदा राय से बयानात देने से परहेज़ करें।